फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। इस लेक्चर में आपको स्थिर वैद्युतिकी जो कि भौतिक विज्ञान से पहला चैप्टर है, इसके अंतर्गत आपको आंकिक प्रश्न बताएंगे। इससे पहले एक दो क्वेश्चन बता दिए गए हैं, उसको आप लोग रिपीट कर लेना और उससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके बुक में उसको सॉल्व कर लेना। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या कमियां हैं उसको जरूर बताएं। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चार बिंदु आवेश QA, QB, QC और QD आपस में दिए गए हैं। इनके यहाँ पर जो आवेश लगे हैं वो वर्ग के कोनों पर लगे हैं। जो वर्ग है हमारा वो क्या है, ABC है, ABCD, और उनकी भुजाओं की लंबाई क्या दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई है। यहां पर देखिए वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा गया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद क्या है आप इसको हल जरूर करना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कूलाम का जो नियम होता है उसका सूत्र जो होता है उसको बताएंगे। यहाँ पर देखिए मान लेते हैं अगर दो बिंदु आवेश दिए गए हैं, यहाँ पर Q1 आवेश है, यहाँ पर Q2 आवेश है। इनके बीच की दूरी यदि R मान लिया जाए, इनके बीच की दूरी कितनी है, R। तो दोनों आवेश, अगर दोनों आवेश समान हैं, मतलब प्लस प्लस में दोनों आवेश हैं, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण, या निगेटिव चार्ज आवेश है तब भी क्या है, प्रतिकर्षण। तो समान प्रकार के आवेश होंगे तो उनके बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। और भिन्न भिन्न आवेश होंगे, अर्थात एक प्लस में हो जाए और एक माइनस में, एक धनावेशित हो जाए और एक ऋणावेशित, तब क्या हो जाएगा, इनके बीच आकर्षण लगेगा। ठीक, तो दो आवेशों के बीच दो प्रकार के बल संभव है। नंबर 1 आकर्षण बल, नंबर 2 प्रतिकर्षण। मान लेते हैं इनके बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण अर्थात वैद्युत बल लगता है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, F से। तो F इक्वल टू आपको मिलेगा K Q1 Q2 अपान R²। यह आपका कूलाम का नियम था। यहां पर K क्या है, एक स्थिरांक है और इसका मान क्या होता है, 9 गुणे 10⁻⁹ यहां पर इसको लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये K का मान होता है। अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन पर और इस क्वेश्चन को पहले फिगर में समझते हैं, उसके बाद इसको हम क्या है हल कर लेते हैं। यहां पर देखिए ABC एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है। मान लेते हैं A, ये B और ये C और यहां पर D। A पर कितने कूलाम का आवेश रखा गया है, 2 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा गया है। और इसको हम QA से शो करेंगे। बिंदु B पर QB आवेश रखा गया है और इसका मान दिया गया है -5 माइक्रो कूलाम। यहाँ पर जो म्यू दिख रहा है ये शो करता है माइक्रो को, ये शो करता है माइक्रो। और माइक्रो जहां पर लगा होता है 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सिंपल कूलाम में चेंज हो जाएगा। यहां पर QC जो दिया गया है
2 माइक्रो कूलाम का दिया गया है और QD जो दिया गया है वो क्या है, ऋण 5 माइक्रो कूलाम का दिया गया है। अब इस देखिए इन भुजाओं की लंबाई कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर भुजा। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ पर इसकी सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर होंगी। ये भी 10 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर ये क्या है, सारी भुजाएं 10 सेंटीमीटर की हैं, चारों भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर की हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रो कूलाम। वर्ग का केंद्र कहां पर होगा, आप जानते हैं कि वर्ग या आयत में 2 विकर्ण होते हैं और जहां पर विकर्ण एक दूसरे को कट करता है अर्थात इंटरसेक्ट प्रतिच्छेदित करता है वहीं क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। तो यहां पर अगर हम 2 विकर्ण बनाएं तो दोनों विकर्ण बिंदु O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर देते हैं। तो बिंदु O पर कितने कूलाम का आवेश रखा गया है, 1 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा हुआ है। अब हमें इसी बिंदु पर नेट बल निकालना है। इन चारों आवेशों के कारण जो बिंदु पर 1 कूलाम का आवेश रखा गया है इस पर कितना बल लगता है, आपको नेट बल निकालना है। अब देखिए यहां पर दोनों प्लस प्लस में दिए गए हैं, यहां पर देखिए ये दोनों प्लस प्लस में दिए गए हैं। तो इन दोनों के बल बीच जो बल लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, FA। क्या बोल देंगे, FA। अब बताइए ये दोनों समान आवेश हैं अर्थात दोनों धन धन में हैं, प्लस प्लस चार्ज हैं, प्लस प्लस आवेशित धन आवेशित हैं, तो इनके बीच लगेगा प्रतिकर्षण, इनके बीच लगेगा प्रतिकर्षण बल अर्थात एक दूसरे से क्या है, दूर भागेंगे। यहां पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। यहां पर देखिए एक ऋणावेश और दूसरा धनावेश, इसके बीच लगेगा आकर्षण बल। इसको हम मान लेते हैं क्या है, FB। इसको यहाँ पर जो बल लगेगा इसको मान लेते हैं FC और यहाँ पर जो बल लगेगा देखिए माइनस प्लस में है तो यहाँ पर भी आकर्षण होगा, तो यहाँ पर मान लेते हैं FD। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं आगे देखिए। यहाँ पर पहले तो आपको ये दूरी पता होनी चाहिए कि ये दूरी कितनी दी गई है। अगर दूरी पता हो जाए तो आपको आसानी से आ जाएगा। देखिए कैसे ये दूरी निकालेंगे, यहां पर ध्यान से देखना है आपको। देखिए इसकी लंबाई कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई कितनी दी गई, 10 सेंटीमीटर। देखिए ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर अगर इस त्रिभुज को निकाल लिया जाए, इतना काट कर ये भाग अगर निकाल लिया जाए तो आपको क्या मिलेगा, समकोण त्रिभुज मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ये फिगर मिल जाएगा ऐसे। यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, DAB। अब देखिए भैया ये 10 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी भुजाएं इसमें 10। देखिए अगर इसको कट करके निकाला जाएगा तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। अब देखिए 10-10 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ पर 90 डिग्री का अगर कोण बने तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका विकर्ण जो DB दिया गया है निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए, इसको हम ऊपर निकाल देते हैं और आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADB में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना दिया गया है, BD का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए आधार कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर और इसकी ऊंचाई अर्थात इसका लंब कितना दिया गया है, 10 स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू, यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो 2
मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर 2 बार लिखा है, तो इसको अगर जोड़ दिया जाए तो 2 गुणे 10 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर जो यहाँ पर लगा दूसरी ओर भेजेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा। अब अंडर रूट हुआ तो इसको क्या करेंगे, देखिए √2 तो अंदर रहेगा, लेकिन यहां से 1 10 बाहर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है। और रूट के अंदर वर्गमूल के अंदर कोई भी स्क्वायर दिया होता है तो सिंगल रूप से अर्थात एक भाग उसका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। आप देखिए इस पूरे की लंबाई आ गई 10√2। कितनी आ गई, 10√2। आप देखिए अगर कहा जाए पूरे की लंबाई 10√2 है तो इस आधे की लंबाई कितनी आ जाएगी, इस आधे की लंबाई अगर देखा जाए तो 5√2 और 5√2 अर्थात ये दूरी और ये दूरी सारी दूरियां क्या हैं, 5√2। तो यहां पर लिख देंगे चूंकि यहां से AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO 5√2 सारी लंबाइयां जो विकर्ण की दी गई हैं मध्य बिंदु से क्या है, समान है। अब यहां पर आप लोग को लिखेंगे हल, इसको हल करते हैं। हल में लिखेंगे दिया है बिंदु A पर आवेश QA इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर 2 माइक्रो कूलम। बिंदु B पर कुल आवेश QB बराबर -5 माइक्रो कूलम। बिंदु C पर कुल आवेश QC बराबर 2 माइक्रो कूलम। अब बिंदु D पर कुल आवेश -5 माइक्रो कूलम ये दिया गया है। और बिंदु O पर जो आवेश दिया गया वो कितना दिया गया है, 1 माइक्रो कूलम का। अब हम निकालेंगे 1 माइक्रो कूलम पर लगने वाला कुल बल। तो यहां पर लिखेंगे 1 माइक्रो कूलम पर लगने वाला कुल बल F इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर देखिए कौन किसका विरोध कर रहा है। देखिए यहां पर प्रतिकर्षण लग रहा है अर्थात दूर हटेंगे, यहां पर भी दूर हटेंगे। तो इसके लिए जो बल लगेगा वो बाहर की ओर लगेगा, ये भी बाहर की ओर लगेगा। तो यहां पर देखिए ये इस पर जो बल लग रहा है FC और FA एक दूसरे से क्या होंगे, अलग होंगे। यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, प्रतिकर्षित हो रहे हैं, ये भी प्रतिकर्षित, तो एक दूसरे का विरोध करेंगे। तो जो विरोध करते हैं उनको हम माइनस में लिख देते हैं। अगर FA प्लस में है तो यहाँ पर FC माइनस में लिखा जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए ये दोनों आकर्षित हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर माइनस है और ये +1 कूलम है, +1 कूलम -5 कूलम, दोनों के बीच आकर्षण होगा, यहाँ पर भी आकर्षण होगा। तो इस बिंदु पर क्या है, कितना बल लगेगा, इसके कारण FB लगेगा यहाँ पर और इसके कारण FC लगेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या है, ये दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अगर प्लस में लिया जाएगा तो ये माइनस में, क्योंकि ये उल्टी दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर FB प्लस में और FD माइनस में लिख देंगे। अब देखिए FA पर कितना बल लग रहा है, ध्यान से देखिए Q1 Q2, यहाँ पर देखिए Q1 Q2 A पर कितना बल लग रहा है, देखिए यहाँ पर इसके कारण इस पर आवेश कितना 2 माइक्रो कूलम। और देखिए इसके लिए ले रहे हैं, इस वाले के लिए इस पर आवेश 2 बिंदु आवेशों के लिए ले रहे हैं। तो इस पर जो बल लग रहा है FA लग रहा है और यहाँ पर आवेश रखा गया 2 माइक्रो कूलम का और यहाँ पर रखा गया 1 माइक्रो कूलम का। तो यहाँ पर 2 × 1
और इनके बीच की दूरी अभी निकाले हैं, कितना आया है 5√2 इसका स्क्वायर माइनस उसके बाद क्या FC का मान कितना दिया गया है, FC यहां पर दिया गया है K। देखिए यहां पर K का मान लिखना जरूरी नहीं है, इसको डायरेक्ट हल करते हैं। यहां पर FC के लिए आवेश कितना है 2 और यहां पर केंद्र में कितना 1 अब बटे बीच की दूरी सब में सेम है 5√2 स्क्वायर प्लस FP पर कितना बल लग रहा है K। यहां पर आवेश कितना है ऋण 5 दिया गया है, तो यहां पर रखेंगे ऋण 5 और गुणे केंद्र पर कितना आवेश है 1 बटे 5√2 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस यहां पर K आवेश कितना दिया है QT के लिए आवेश -5 मल्टीप्लाई केंद्र पर कितना 1/5√2 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर क्या होगा, इसको और हल करते हैं K 2 एकम 2 यहां पर 5√2 का स्क्वायर कर देंगे। यहां पर देखिए माइनस 2 एकम 2 और यहां पर क्या है 5√2 का स्क्वायर। यहां पर देखिए माइनस प्लस, यहां पर देखिए माइनस लगा हुआ है 5 के साथ, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस और यहां पर क्या आ जाएगा 5 एकम 5, तो यहां पर आएगा 5/5√2 का स्क्वायर। उसके बाद यहां पर देख लीजिए कितना आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ 5 एकम 5 5/5√2 इसका स्क्वायर। अब देखिए ये इसके बराबर है, ध्यान से देखिए ये इसके बराबर है लेकिन इनके आगे माइनस लगा और इनके पहले क्या है प्लस, तो दोनों संख्या अगर बराबर हो जैसे 3 और -3 धन 3 और ऋण 3 दोनों बराबर हैं लेकिन चिन्ह अलग अलग, तो कट जाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और जो नेट बल आएगा केंद्र पर वो कितना आएगा 0 आएगा। तो 1 कूलाम आवेश पर केंद्र पर कितना बल लग रहा है 0 न्यूटन का बल लग रहा है, कोई बल नहीं लगेगा। तो बच्चों इसको आपको फिगर भी बनाना है और यहाँ पर इसको समझ लेना है। इससे संबंधित और भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको भी आप लोग सॉल्व कर लेना। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है 4 × 10⁻⁹ यहां पर दिया गया है कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव इतने न्यूटन प्रति कूलाम के परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश संरेखित है, तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण आपको निकालना है। अब इसको कैसे निकालेंगे पहले आपको देखना है समझना है और आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक क्या दिया गया वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को हमेशा हम ई से प्रदर्शित करते हैं और जो द्विध्रुव रखा गया है वो कितना कोण बना रहा है, द्विध्रुव जो दिया गया है वो आधार से 30 अंश का कोण बना रहा है, आधार से 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है। अब देखिए ई का मान इसमें दिया गया है, चलो यहां लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ई है और यहाँ पर ये क्या है हमारा पी दिया गया है, इसको हम बोलते हैं द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कैसे आएगा पहले लिखेंगे हल। दिया है द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण
P इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90 कूलाम मीटर। ये दिया गया द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत क्षेत्र जो दिया गया है E इक्वल टू दिया गया है 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ पर इनवर्स लगा हुआ है तो इनवर्स से कोई दिक्कत नहीं है, उसको प्रति में हम लिख सकते हैं। और उसके बाद थीटा जो कोण दिया गया वो कितना दिया गया है, 30 अंश का कोण दिया गया है। अब आपको क्या निकालना है, बल युग्म का आघूर्ण। तो यहां पर लिखेंगे बल युग्म का आघूर्ण का आघूर्ण टाई इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा PE साइन थीटा। क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर इसको हल करते हैं, बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर PE साइन थीटा आपको पढ़ा दिया गया है। यहाँ पर टाउ का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। P का मान कितना दिया गया है, 4 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई E का मान दिया गया है 5 × 10⁴ और यहां पर दिया गया है साइन 30। यहां पर लिख देंगे साइन 30 अंश। और साइन 30 अंश का मान क्या होता है आप लोग खुद ही लिख लीजिएगा, यहां पर लिख दीजिएगा। क्योंकि साइन 30 अंश बराबर होता है 1/2। तो यहां पर लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मल्टीप्लाई 5, यहाँ पर 10⁴ और साइन 30 का मान होता है 1/2। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, इधर इसको इरेज कर देते हैं। आप इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और इसको यहाँ पर हम लगाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 और 5 मल्टीप्लाई होगा, 5 5 × 10 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आधार सेम है, यहाँ पर आधार 10 है, यहाँ पर भी आधार 10 है। अगर आधार समान होता है, आधार यहाँ पर दोनों में समान दिया गया 10 10, तो उसकी घातें जुड़ जाती हैं या घट जाती हैं। यहाँ पर चिन्ह देखिए, इसमें माइनस है, इसमें प्लस, तो क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 × 10 और 10 की घात कितना हो जाएगा, देखिए 5 × 10 यहाँ लिख दिया और 10 की घात 9 में से 4 गया -5। अब देखिए यहाँ पर 10 की घात 1 लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, 10 की घात। यहाँ पर भी आधार सेम है, यहाँ पर भी आधार सेम है, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ेंगी या घटेंगी। यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो क्या होगा, घट जाएंगी। यहाँ पर आएगा 5 में से 1 गया 4 और ऋण में ये इतना आएगा। यहाँ पर आया न्यूटन मीटर। ये क्या आया, बल युग्म का आघूर्ण आ गया। तो बच्चों इसको आप नोट्स कर लीजिए और इससे संबंधित और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको सॉल्व करना है। कहीं भी समस्या होती है तो कमेंट करके बताना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें देख लेना। कोई समस्या होती है जरूर बताना। जय हिंद।